बिदाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, इस्लामी तारीख़ के एक नहायत ही अहम बाब सलातीन मिस्र के जो ममलूक सलातीन थे उनमें सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का तस्करा जारी और सारी था। उसी सिलसिले को आज मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ये ममलूक सलातीन के चौथे सुल्तान थे और इनके बड़े अजीम कारनामे हैं और इन कारनामों से आम तौर पर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। इसलिए आम रविश से हटकर मैंने तारीख़ इस्लाम के इस रोशन बाब को अपना मौज़ूए सुख़न बनाया और मेरी ये कोशिश होगी कि हम तारीख़ के औराक़ से सबक हासिल करें और मिल्लत इस्लामिया असर हाज़िर में इन तारीख़ी वाक़यात से क्या सबक हासिल कर सकती है, उसके ताल्लुक़ से भी चंद बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। हाज़रीन मोहतरम, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स बहुत नेक और बहुत बहादुर थे। अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बिदाया व नहाया में नक़ल किया कि रुकनुद्दीन बैबर्स आखिरी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मुसलमानों और इस्लाम का मुहाफ़िज़ बनाया और इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी काम किए जिनसे ये सबूत मिलता है कि न सिर्फ़ सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स बल्कि माजी के अक्सर सलातीन, अक्सर फरमारवा सुन्नी सहीउल अक़ीदा थे। चुनांचे इमाम इब्न कसीर ने नक़ल फ़रमाया कि रुकनुद्दीन बैबर्स के ज़माने में मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी शरीफ में एक दफ़ा आग लग गई। सुल्तान मिस्र को जब इस बात की ख़बर हुई तो रुकनुद्दीन बैबर्स ने बहुत सारा माल ख़र्च करके मस्जिद नबवी शरीफ को असर नौ तामीर करवाया। हुजरा मुबारका जो कब्र अनवर से मुत्तसिल है उसकी भी तामीर जदीद करवाई और उसके इर्द गिर्द लोहे या लकड़ी के सुतून कायम किए और ये भी नक़ल किया कि उस हुजरा मुबारका में सोने का एक मिंबर भी बनवाया। तो इससे पता चला कि मस्जिद नबवी की तामीर और उसकी तज़यीन कारी जो है उसको आरास्ता करना ये उनके नज़दीक बाइस अजर सवाब था। इसीलिए हुजरा मुबारका में सोने का मिंबर तामीर करवाया। इसी तरह से अल्लामा इब्न कसीर ने नक़ल किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का वो मकाम जो मिस्र में मौजूद है और ये कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यहाँ पर रुकनुद्दीन बैबर्स ने उस कब्र को असर नौ तामीर करवाया। उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी बज़ाहिर, तो कब्र अनवर को आरास्ता किया। इसी तरह से एक मकाम मिस्र में ऐसा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसका ताल्लुक़ था, तो उस मकाम पर सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने गुंबद तामीर करवाया। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र अनवर मिस्र में है। वहाँ पर भी ज़ाहिरी हालत खस्ता हो गई थी
तो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने बतौर ख़ास हुक्म जारी किया और हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार को दोबारा तामीर किया गया। और न सिर्फ तामीर किया गया बल्कि जो है जो लोग हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार की ज़ियारत के लिए आते थे उनके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ़ कर दी कि इन ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, हर किस्म की सहूलतें इनको मैसर आएँ। तो बहुत सारी जायदाद वक्फ़ कर दी। इसी तरह से अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक भी मिस्र में मौजूद है, वहाँ पर भी ऐसा ही हाल हुआ। तो हज़रत सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने उसकी भी तामीर और असर नौ तरतीब का हुक्म दिया। न सिर्फ हुक्म दिया बल्कि ज़ायरीन के लिए बहुत सारा माल वक्फ़ किया ताकि जो लोग हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, हर किस्म की सहूलत से वो आरास्ता हो, हर किस्म की सहूलत उनको मिले, इसलिए प्रॉपर्टी बाकायदा वक्फ़ की। तो इससे पता चला कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स सुन्नी सहीउल अक़ीदा थे, वरना अगर उनके मोतक़िदात वहाबियों की तरह होते, देवबंदियों की तरह होते तो क़ब्र की तामीर और तरतीब, गुंबद तामीर करना उनके नज़दीक नाजायज़ और हराम होता, जैसा कि देवबंदियों के नज़दीक, गैर मुक़ल्लिदों के नज़दीक मज़ारात को बेहतरीन अंदाज में नज़्म करना और उस पर गुंबद तामीर करना नाजायज़ है, सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसके बरख़िलाफ़ उन्होंने ये सारे काम किए। तो इससे भी ये सबूत मिलता है कि माज़ी में हम थे। अहले सुन्नत वल जमात जो है हमेशा से रहे हैं माज़ी में और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक अहले सुन्नत रहेंगे। तो इस तारीख़ से ये भी साबित होता है कि हमारा अक़ीदा जो अक़ीदा है वो आज के ज़माने का नया अक़ीदा नहीं है। हम जो औलिया कराम की ज़ियारत करते हैं, उनके मज़ारात की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 700-800 साल पहले अहले मिस्र का दस्तूर था कि अहले मिस्र और शाम हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार के मज़ार की ज़ियारत किया करते थे। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से जो निस्बत हासिल थी उस मज़ार की ज़ियारत करते थे। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार की ज़ियारत किया करते थे। तो हमारा अक़ीदा कोई नया अक़ीदा नहीं है, सदियों से मुसलमानों का यही अक़ीदा रहा है। और न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि उलमा आवाम का ही ये अक़ीदा नहीं था, बल्कि बादशाहों के ये अक़ायद थे, उलमा के ये अक़ायद थे, ख़वास के ये अक़ायद थे। तो अवाम और ख़वास दोनों के अक़ायद वही थे जो आज हम अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद हैं। तो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स के बड़े अजीम कारनामे हैं। उनमें एक अजीम कारनामा ये भी मैंने ज़िक्र किया कि खिलाफत का इहया करना। जब सन हिजरी 656 में तातारियों ने बगदाद पर हमला किया, मुस्तासिम बिल्लाह अब्बासी खलीफा, आखिरी अब्बासी खलीफा थे, तातारियों ने इनको कत्ल कर दिया। आला हज़रत ने पूरा एक रिसाला लिखा है दवामुल ऐश। इस रिसाले को पढ़ें तो जहाँ पर बहुत सारे इल्मी गौहर और आबदार मोती हासिल होते हैं, वहीं इमाम अहमद रज़ा के तबहुर इल्मी का भी अंदाज़ा होता है कि आला हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा अजीम इल्म अता फ़रमाया था। एक रिसाले में, चंद वर्क़ी रिसाले में इल्म का समंदर जमा फ़रमा दिया है। ये इमाम अहमद रज़ा की ख़ासियत भी है। तो उस रिसाले मुबारका में आला हज़रत फरमाते हैं कि तातारियों के हमले के बाद 3.5 साल तक
पूरी दुनिया में कोई शरई खलीफा मौजूद नहीं था। खलीफा होने के लिए कई शर्तें हैं जो उलमा ने, फ़ुक़हा ने, मुज्तहिदीन ने बयान फरमाई हैं। उनमें एक शर्त यह है कि खलीफा जो है कुरैशी होगा। और खलीफा कौन होता है, खलीफा किसे कहते हैं? आला हज़रत ने बयान फरमाया कि खलीफा इस्लाम पूरी दुनिया में जो खलीफा वक्त होता है ये एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में बहुत सारे सलातीन, मुस्लिम सलातीन हो सकते हैं, बहुत सारे मुस्लिम बादशाह हो सकते हैं, लेकिन खलीफा इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा। और उसकी ये शान है खलीफा की कि जो खलीफा वक्त होगा, खलीफा इस्लाम होगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों का वो बादशाह होगा। हर अम्र जायज़ में उसकी इताअत ज़रूरी होगी। नाजायज़ अम्र में तो किसी की इताअत जायज़ नहीं है, किसी के हुक्म पर अमल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो जायज़ काम होगा, अगर खलीफा वक्त उस जायज़ काम के हुक्म का इजरा करेगा, उस जायज़ काम का हुक्म देगा, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर उस पर अमल करना ज़रूरी होगा, फ़र्ज़ होगा। आला हज़रत ने मिसाल बयान फरमाई कि खलीफा वक्त की ये शान है कि जो काम मुबाह होता है, अगर खलीफा उस काम के करने का हुक्म देगा तो अम्र मुबाह फ़र्ज़ हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ये शान है कि जिसका करना न करना, मुबाह उस अम्र को कहते हैं जिसके करने से ना सवाब होता है और जिसके तर्क से ना कोई गुनाह होता है। सवाब भी नहीं होता, गुनाह भी नहीं होता। अगर कोई ना करे उसके पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं होगा। लेकिन अगर खलीफा इस्लाम, शरई जो खलीफा है, वो किसी काम का हुक्म देगा, किसी मुबाह काम का हुक्म देगा, तो सारे मुसलमानों के लिए वो काम फ़र्ज़ हो जाएगा। और अगर किसी मुबाह काम की मुमानियत कर देगा तो सारे मुसलमानों के लिए उसका इर्तिकाब हराम हो जाएगा। उसकी एक मिसाल आला हज़रत ने बयान फरमाई कि खलीफा मंसूर के ज़माने में, ये अब्बासी खलीफा था, खुलफ़ाए अब्बासिया में इसका शुमार होता है। बहुत जालिम और जाबिर था, लेकिन बड़ी ताकतवर सल्तनत का मालिक था। इसके इख्तियारात बहुत वसी थे। सैयदना इमामुल अइम्मा, इमामुल फ़ुक़हा, सिराजुल मिल्लत वद्दीन, सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इसकी खिलाफत जारी थी। इसने एक मौके पर इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पाबंदी आयद कर दी कि अबू हनीफ़ा आप फतवा नहीं दे सकते। आला हज़रत ने लिखा कि जब मंसूर ने, जो जालिम और जाबिर खलीफा था, गौर की बात है कि वो जालिम था और उसने जुल्मन ये हुक्म दिया था, वरना फतवा देना, किसी को दीनी मसाइल बताना, ये तो फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि जब उसने जो है ये हुक्म दिया कि अबू हनीफ़ा तुम फतवा नहीं दे सकते, इमाम अबू हनीफ़ा घर में मौजूद हैं, कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, कोई खलीफा तक खबर पहुंचाने वाला मौजूद नहीं है। आपकी बेटी ने आपसे सवाल किया कि अब्बा जान, ये मसला मुझको दरियाफ़्त करना है, इस मसले का क्या जवाब है, इस सवाल का क्या जवाब है? इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि खलीफा मंसूर ने मुझे फतवा देने से रोक दिया है, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, दूसरे उलमा मौजूद हैं, उनसे रुजू करो। आप गौर फरमाएं, आला हज़रत ने लिखा कि अम्र मुबाह तो दरकिनार, ये तो फ़र्ज़ किफ़ाया था। किसी दीनी सवाल का जवाब देना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो फरमाया कि उस ज़माने में और भी उलमा मौजूद थे, वरना इमाम अबू हनीफ़ा पर फतवा देना फ़र्ज़ हो जाता।
तो खलीफा के हुक्म की वजह से जो जालिम खलीफा था और उसने जुल्म की बुनियाद पर हुक्म दिया था, लेकिन चूँकि खलीफा इस्लाम था, उसका हुक्म जारी हो चुका था, इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा ने उसके हुक्म पर अमल किया और अपनी बेटी को मसला बताने से इनकार फरमा दिया। फिर फरमाते हैं कि सलातीन इस्लाम की ये शान नहीं होती। सलातीन इस्लाम अगरचे बहुत ताकतवर हुए हैं, ख़ुद रुकनुद्दीन बैबर्स इनका शुमार जो है बहुत ताकतवर सलातीन में होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ज़बरदस्त शान व शौकत के मालिक सुल्तान थे। इसी तरह से सलातीन हिंद बड़ी ज़बरदस्त शान व शौकत वाली हुकूमत के वाली थे, लेकिन उसके बावजूद उनके ताल्लुक़ से ये मसला नहीं है कि अगर वो किसी मुबाह का हुक्म दें तो वो लोगों पर ज़रूरी हो जाएगा, लोगों पर फ़र्ज़ हो जाएगा। किसी मुबाह काम से मना कर दें तो वो मुबाह काम लोगों के लिए नाजायज़ होगा, ऐसा उनका इख्तियार नहीं है।